हमारे जीवन का, हमारे ज्ञान का अंधकार कैसा है? जैसे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कैसा है? काला, अनंत डार्कनेस जो है, हम वैसे हैं। तो बोला आप कृपा करके हमारे ज्ञान को दूर करने के लिए कथा रूपी रस हमारे कानों में से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करा दीजिए। भगवान की कथा है ना, यहां से झूठी हो जाएगी। भाव देखिए, कानों से सुनिए, दर्शन दिव्यता से भरा हुआ है। इतने प्रसन्न हुए सूत जी, कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनकर जान गया कि तुम कथा के योग्य हो। मैं तुम्हें कथा कहता हूं, मैं तुम्हें कथा कहता हूं, तुम सच में लायक हो। और तब वो कहते हैं कि मैं जो तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा मैं कह रहा हूं, लेकिन इस कथा को जिस रूप में मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, उस रूप में पहली बार सप्ताह के रूप में जिसने सुनी, जिसने सुनाई, मैं वही तुम्हें कह रहा हूं। तो बोला किसने सुनी और किसने सुनाई? बोला सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। नारद जी को सुनाई। नारद जी को क्यों सुनाई? नारद जी तो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं भगवान का अवतार है। अरे उनको कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रश्न बहुत अच्छा है। कई बार आप किसी से कहो चलो कथा, हम ठीक है, हमें क्या, ठीक है। तो यहां ये बात जो आई है, इस बात को समझिए कि नारद जो साक्षात भगवान का अवतार है तीसरा, वो भी कथा सुनकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं इस कलयुग में। तो हम अपने आप को जोड़कर देखें। अब उन्होंने पूछा कि नारद जी ने क्यों? आखिर नारद जी को सुनने की क्या जरूरत पड़ गई? नारद जी तो स्वयं ईश्वर है, स्वयं अवतार है। बोला हाँ पड़ी है। क्यों? बोला जैसे ही ये कलयुग आया, नारद जी ने विचार किया कि कलयुग का प्रभाव बड़ा होता है, उससे अच्छा तीर्थ करूं और तीर्थ करके आता हूं। नारद जी तीर्थ करने निकले, पृथ्वी के सारे तीर्थों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अब वैसा नहीं है जैसा पहले था, जैसा द्वापर में था, जैसा त्रेता में था, जैसा सतयुग में था। अब वैसा नहीं दिखाई देता है। कलयुग आया है, वैसे ही सारा डार्क, सारा अलग हो गया। मन बदल गए, स्थितियां बदल गई, खान पान बदल गए, सब बदला बदला सा है, सब बदला बदला सा है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। और ऐसे ही वो तीर्थ का दर्शन करते करते कहां पहुंचे? हरिक्षेत्रे, मतलब जिस जगह आप विराजमान हैं, वृंदावन क्षेत्र। यहां भी आए और यहां आके उन्होंने एक बड़ा विराट दर्शन देखा कि एक स्त्री यमुना जी के पुलिन पर, यमुना जी के तट पर बैठकर विलाप कर रही है, रो रही है। सब चुप कराने की चेष्टा में, लेकिन वो चुप ना होती। नारद जी सामने जैसे ही पहुंचे, नारद जी को देख के आनंद से भर गई। भो भो साधो, प्रणाम 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 प्रणाम। बेटी कौन हो तुम और ऐसे क्यों रो रही हो, क्यों विलाप करती हो? वो कहती है कि मैं कलयुग की सताई हुई हूं। कलयुग के प्रभाव से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, नष्ट सा हो गया है, आप कृपा कर दें। नारद जी कहते हैं क्या हुआ? बोला मेरा नाम भक्ति है। और ये जब वो ऐसे करती है ये, तो वो नीचे बैठी है, दो पुरुष लेटे हैं वृद्ध, अस्वस्थ, उनके सर उसकी गोद में रखे हैं और कहती है ये मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने देखा क्या है यहां? नारद जी ने देखा कि ये जो भक्ति है, जो अपने आप को भक्ति बता रही है, ये तो युवा है, ये युवा है। और वो जो लेटे हैं उसकी गोद में, वो वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं। तो एक युवा स्त्री के पुत्र वृद्ध कैसे हो सकते? मामला ये था। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये वृद्ध नहीं है, मैं भी ऐसी हो गई थी कलयुग के प्रभाव से। लेकिन जब हम लोग दुनिया घूमते घूमते, पूरा भारतवर्ष घूमते घूमते वृंदावन आए, तो वृंदावन आने से मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी कलयुग के प्रभाव में हैं। कलयुग का प्रभाव।
और आप भी दिमाग में ये लेकर चलें कि ये जो हम यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं, हम अपने ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने ही आए हैं इस अस्पताल में। क्योंकि भक्ति है, थोड़ी है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, भक्ति है इसलिए यहां है। ये तो प्रमाण है कि भक्ति युवा है। भक्ति तो आप कर रहे हैं, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति जो मन को सम कर दे, वो स्थिति कब आएगी? जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। वो जो किताबी ज्ञान है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सिर्फ इसलिए होता है कि शरीर को कैसे पाल सकते हैं। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं कि जो इस शरीर में बैठी आत्मा है, जो यात्रा कर रही है इस शरीर के साथ में, वो उस तक कैसे पहुंचे, उसे मुक्ति कहते हैं। उस ज्ञान की बात हो रही है। और वैराग्य, वो वैराग जिसे सच्चा वैराग कहते हैं, जो राग से मुक्त कर दे, रागनियों से मुक्त कर दे और हमें सच्चा वैरागी बना दे। अपने ही घर में जहां रह रहे हैं वहीं सबके बीच में रहते हुए पता ना पड़े और हम वैरागी हो जाएं और उन्हीं के बीच में जीते रहें। यह है इस कथा का मूल जो हमें सीखना है। क्योंकि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जितनी समस्याएं हैं, वो राग के वजह से हैं। और वो राग नहीं हो पाता तो हम रोने लगते हैं, हम बुरा मान जाते हैं, हम अपेक्षा में चले जाते हैं। आपकी भाषा में कह दूं तो अपेक्षाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा 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 नहीं हो तो फिर उपेक्षा, फिर उपेक्षा हो जाती है। तो मेरा जो मामला है, मेरा जो मकसद है, वो ये समझाने का और जो समझने का है, हम उसको समझें, उसको जानें। हम यहां बार बार बताना चाहूंगा, हम यहां क्यों बैठे हैं, बस ये दिमाग में अगर हम रेगुलर बनाते रहे तो आप कहेंगे तो पहले भी कई कथाएं सुनी हैं, लेकिन इस बार कुछ हो गया। वो जो हो गया, मैं वो हो जाने की प्रक्रिया पैदा करना चाहता हूं। आए हो तो कुछ होकर जाए, आए हो तो कुछ विशेष हो जाए। रोते हुए कह रही है, मेरे बच्चे अस्वस्थ हैं, मैं क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा। तब नारद जी उन बच्चों के कान में कुछ मंत्र, कुछ श्रुतियां फूकना शुरू करते हैं। बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, बच्चे आनंद से नाचने लगते हैं। नारद कहते हैं अब तो ठीक है, खुश हो जाती है। लेकिन इतने में क्या हुआ? इतने में ये हुआ कि जब नारद जी ने बोलना बंद किया, बताना बंद किया, तो वापस बच्चे फिर उसी अवस्था में डाउन होते होते फिर लेट गए, फिर पड़ गए। ये बार बार होता रहा। नारद जी ने समझ लिया कि कलयुग का प्रभाव बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो क्या किया जाए? तब श्री नारद जी ने विचार किया कि मुझे कुछ विशेष करना पड़ेगा। और उस विशेष को पूर्ण करने के लिए उन्होंने दिशा चुनी बद्रीनाथ जी की। बद्रीनाथ क्षेत्र में विशाला नाम की नगरी के निकट वो जा रहे हैं और सामने से सनकादिक आ रहे हैं, विष्णु के प्रथम अवतार, जो 4 भाई हैं छोटे छोटे, सनत, सनंदन, सनातन, ये चारों भाई, और वे पहला अवतार है, पहले मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं सृष्टि करो, बोला हम नहीं करेंगे। बोला अरे मेरे काम में बाधा डालते हो, तुमको हरिभजन करना है तो ठीक है, तुम्हारी आयु ही नहीं बढ़े, तुम 5 बड़े शरीर में ही बने रहो। भजन कर रहे हैं। और नारद जी का अवतार तीसरे नंबर का है, तो वो बड़े हैं। तो नारद जी ने जैसे उनको देखा, उन्होंने कहा अरे नारद क्या हुआ तुम्हें? नारद जी ने प्रणाम किया। मुस्कुराते हुए नारद जी को देख रहे, नारद आज तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसे? नारद जी का चेहरा तो आप समझते हैं ना कैसा होता है, ऐसा कैसे? नारद जी ने पूरी बात बता दी, ऐसा ऐसा हुआ है, कलयुग का प्रभाव है, बहुत बुरी स्थिति है। कहते कोई बात नहीं, तुमने जो किया वो ठीक है, लेकिन वो दवाएं पुरानी हैं, वो औषधियां पुरानी हैं। बोला मतलब? बोला तुम्हें बोध नहीं, युग बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, तो औषधि भी बदल गई है। तो इस कलयुग में कौन सी औषधि कार्य करेगी? तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान सप्ताहम वाचनम कुरु, कि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन
उसके लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए तुम चाहते हो। किनके लिए चाहते हैं? भक्ति और उनके दोनों पुत्रों के लिए। कहां चर्चा हो रही है? बद्रीनाथ धाम में। मरीज कहां है? वृंदावन धाम में। और कथा का आयोजन कहां हो रहा है? हरिद्वार में, यमुना गंगा जी के तट पर। आप समझिए, पूरे दर्शन को समझो। हरिद्वार में आनंद तट नाम के जगह पर यह कथा हुई थी, जिसे नारद जी ने यजमान बन के श्रवण किया था और सनकादिक जी ने व्यासपीठ से कथा बोली थी। संकल्प लिया वो भक्ति, उसके दोनों पुत्र, उनका कल्याण हो जाए। और संकल्प मात्र लेने से कल्याण हो गया। अभी जो मैं अभी पिछली कथाओं में कह रहा था कि आप भी अपने जहां हैं, अगर आपको लगता है कि हम इस आनंदमयी अधिक मास में हम भी कथा नहीं तो कुछ नहीं, कथा का मूल पाठ की पोथी भी करा ले, तो उसका फल भी ठीक वैसा ही है जैसा हम प्राप्त करते आए। तो बहुत सारे महानुभाव, उनको भी मेरी ओर से बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने सुदूर बैठकर यहाँ संकल्प लिया टेलीफोन से और उनके पोथी पाठ का दर्शन यहाँ है, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। उनका भी कल्याण हो, उनके जीवन में भी आनंद हो। ये सनातन का दर्शन है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में, वहां संकल्प लीजिए और जिसके लिए संकल्प ले रहे हैं वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण होता है। तो यहां दर्शन आता है कि उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो श्री नारद जी ने व्यवस्था करी, सनकादिक वहां आए और जब वहां जैसे ही उन्होंने मंगलाचरण शुरू किया, तो मंगलाचरण शुरू होते से, क्योंकि जिसके ध्येय से हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है, बच्चे यहां खड़े हुए और नाचने लगे। सुंदर श्लोकों की ध्वनि इनके कानों में वहां इतनी दूर से आ रही है, चेतना जागृत हो रही है। मां से कहते हैं, मां जिस भी जगह से ये सुंदर ध्वनि आ रही है, हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए, हमें वहां पहुंचना चाहिए। जैसे आप लोग वृंदावन पहुंचे, आप लोग वृंदावन पहुंचे, वैसे ही उन्होंने कहा वहां जाना चाहिए। और वहां पहुंचे मन की गति से, और 7 दिवस पर्यंत कथा को श्रवण करते हैं, स्वस्थ होते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा उनको भगवान के हृदय में, अर्थात भक्तों के हृदय में प्रवेश कराकर एक नए स्थान को देकर भक्ति को विराजमान करा जाता है। भक्ति विराजित होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।